we have done till which question number? We have completed this part, right? ये लास्ट 17-18 बचा था. इसमें कोई दिक्कत थी कि बता दो अगर दिक्कत हो तो. ऐसे आई होप कोई दिक्कत नहीं रही होगी. एक्सप्लेन तो कर दिया था कि करना क्या है. कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? समझ में आ गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला क्वेश्चन? ऑल गुड, कंप्लीटेड. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, तो बेसिकली अब हम लोग की नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आई गेस. ओके, आई डू हैव दैट. दिस इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज, आई गेस. और ना तुम्हारे में और भी क्वेश्चंस थे कि बस इतने ही क्वेश्चंस थे? और ना तुम्हारी बुक में कितने क्वेश्चंस थे बेटा? इतने ही थे कि और भी हैं इसके अलावा भी? 24 थे. अच्छा, ओके. चलो मुझे भेज देना कौन से क्वेश्चंस हैं. आई विल कंप्लीट दैट लेटर. अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एंड बात कर लेते हैं अबाउट द स्लोप थ्रू द पॉइंट्स. सो स्लोप होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड कैसे आप स्लोप निकाल सकते हो. बहुत बेसिक सी चीजें हैं. थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको खत्म करने में. सो वी कंप्लीट दिस टुडे. ओके, और ना भेज दो क्वेश्चन, ठीक है, मैं बता देता हूँ. उसमें कोई डाउट होता है या कुछ. ये तो सारे थे, उसके अलावा एडिशन में होंगे 6 एक्स्ट्रा होंगे, वो मुझे भेज देना, ठीक है. अब आप देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको बताने से पहले मैं बताऊंगा कि स्लोप होता क्या है. लेट्स से आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है इस तरीके से, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड लेट्स से आपके पास कोई लाइन है इस तरीके से. लाइन कहीं से भी पास हो रही है, लेट्स से इधर से इस तरीके से लाइन पास होते हुए जा रही है. अब मुझे पता करना है कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है. सो जो भी लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी, कहां से? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, और उस चीज को हम नेगेटिव मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज लेंगे. एक आपका ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जहां पे लाइन पे आपका एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज जाने पे, देखो यहाँ पे जाने में कहीं नहीं बन रहा, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे. लेकिन यहां से एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल मेरा बन रहा है. लेट से ये एंगल आपका थीटा है. तो जो ये थीटा होगा, इसी का अगर आप टैंजेंट ले लेते हो, तो उसको हम टैन थीटा बोलते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन. ठीक है, स्लोप को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं. ये बहुत बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है. ओके, आई होप ये चीजें तो आप लोगों को क्लियर है. अब इस थीटा का भी अपना एक नाम है. इस थीटा को वी कॉल्ड इट एज इंक्लिनेशन. इसको हम लोग कहते हैं इंक्लिनेशन. ठीक है, इंक्लिनेशन किस लिए कहते हैं? बिकॉज लाइन कितना इंक्लाइन है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वो इंक्लिनेशन होगा. लेकिन कई सिनेरियोज हमें ऐसे भी मिलते हैं जहां पे एक्स एक्सिस और लाइन टच ही नहीं करती है. मतलब आप जब तक उसको आगे एक्सटेंड नहीं करोगे तब तक आप नहीं बता सकते कि वो लाइन कहाँ से टच कर रही है या फिर कहाँ पे टच नहीं कर रही. सो ऐसे सिनेरियो में या ऐसी सिचुएशन में हमें क्या देखना होगा? लेट्स तुम्हारी लाइन जो है वो इस तरीके से जा रही है, समथिंग लाइक दिस. एक सेकेंड. तुम्हारी लाइन है वो इस तरीके से जा रही है और ये एक्स एक्सिस को बेटा टच ही नहीं कर रही है, या इस डायरेक्शन में ले लेते हैं. सो अगर इस तरीके से लाइन जा रही है तब तो भाई ये कोई एंगल बना ही नहीं. देखो यहाँ से, तो क्या इतना बड़ा हम लोग एंगल लेंगे? नहीं, ऐसा भी कोई एंगल नहीं होता. सो क्या करना होगा, आपको एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. मतलब ड्रॉ नहीं करनी होगी, तो आपको बस बता रहा हूँ कि हाँ, ये आपका मतलब नोशन होना चाहिए कि आपको एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, चाहे जहां से भी वो लाइन जा रही हो. एंड वहां से आपको इंक्लिनेशन फिर लेना है फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगेन आपको इंक्लिनेशन मिल जाएगा, आप इसका टेंजेंट निकाल के यू कैन फाइंड इट. ओके, बट व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द स्लोप थिंग? स्लोप 2 पॉइंट से बनता है. अगर आपको किसी भी पॉइंट मतलब 2 पॉइंट्स पता है तो आप उसका स्लोप निकाल सकते हो. जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, तो कैसे स्लोप निकल सकता है उस चीज को हम समझते हैं विद अ सिंपल एग्जांपल. ठीक है, फिर से हम लोग इसकी जरूरत पड़ेगी. लेट्स टेक दिस. चलो यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, ये वाला. ये बहुत फेमिलियर आप लोगों की ग्राफ होगा, इजी है काफी ज्यादा. लेट्स से आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, ये लाइन है, इसके हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स मालूम है. लेट्स से ये वाला पॉइंट आपको मालूम है, पॉइंट ए, ये आपका 2,2 लिख देता हूँ. एंड ये पॉइंट आपका पॉइंट बी है, दिस इज 7,7. ठीक है, लग भी रहा है उस हाइट पे भी है, उतने डिस्टेंस पे भी है. ये आपके 2 पॉइंट्स एक पर्टिकुलर लाइन पे.
अब इसके नीचे चाहे जितना एक्सटेंड करो, कोई भी लाइन के कोई भी 2 पॉइंट आप लोगे, आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब क्यों आएगा उसका रीजन समझो। लेट्स से यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉप कर देते हैं, दिस इज माई परपेंडिकुलर, एंड यहाँ से इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं। सो एक लाइन को बेसिकली हमने एक लाइन ली, उस पॉइंट से नीचे परपेंडिकुलरली ले गए और इस जगह पे देखा जहां पे वो इंटरसेक्ट हो रही है। अब जिस भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होगी डेफिनेटली वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे आपका देखो 90 डिग्री एंगल आ गया, लेट्स कॉल इट पॉइंट सी। सो बेसिकली ये जो एंगल है थीटा, वही एंगल ये भी होगा थीटा, इजंट इट? तो वही कंसेप्ट देखो, हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी एक्स एक्सिस से एंड वी कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। सो इसका अगर हम टैंजेंट निकालें, इफ यू फाइंड द tan थीटा ऑफ दिस एंगल, तो तुम्हें क्या मिलेगा? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका क्या था बेटा? परपेंडिकुलर था BC और बेस AC, तो BC अपॉन AC ये आपका tan थीटा आएगा। अब एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी समझो, ये जो BC है ना बेटा, BC एक लेंथ है, इट्स अ सिंपल लेंथ। अगर ये पॉइंट 7,7 है तो ये C पॉइंट क्या रहा होगा बेटा? व्हाट इज पॉइंट C? कैन यू टेल मी? अगर पॉइंट B 7,7 है और पॉइंट A 2,2 है, देन ये जो पॉइंट है C, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बता सकते हो? सिंपल सी चीज है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एनीवन? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C? 2,5। ओके देते हैं 2,5, बट वाई? समझो इस चीज को, अगर वो 7 है, ऊपर देखो ये 7 है, यानी कि एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट 7 रहा होगा ना, ये मानो 0 है, ये 2 है, तो ये 7 रहा होगा ना, तभी तो ये 7 आ रहा है, इसका कोऑर्डिनेट सामने ही तो है ना। अगर हम देखो पूरा एक्सटेंड कर दें तो 7 आ रहा है ना, इजंट इट? तो जो एक्स पार्ट पे होगा वो तो 7 होगा, समझ में आ रहा है? एक्स वाला जो पार्ट है वो 7 है, और जो हाइट होती है वो दैट इज द वाई पार्ट, वो कितना आएगा? वो 2 आएगा ना, तो 7,2 आएगा, ना कि 2,5। 5 कहां से आ रहा है बेटा? डिस्टेंस तुम बता रहे हो। अगर तुम डिस्टेंस, अब तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो तो ये डिस्टेंस 5 यूनिट्स आएगा। अब तुम सही कह रहे हो, ये डिस्टेंस जो है ये 5 यूनिट्स आएगा, राइट? और ये डिस्टेंस भी 5 यूनिट्स आएगा, इजंट इट? अब तुम खुद सोचो, अगर हम एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, हमें 2 से लेके 7 तक पहुंचना है, यानी कि जो ये AC के बराबर बेस है यहां तक पहुंचना है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट्स तो है, और जितना ये 2 से 7 का डिस्टेंस है वही तो A से C का डिस्टेंस है, तो बेसिकली ये डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स है। D से C का ये डिस्टेंस भी 5 यूनिट्स है। समझ में आ रहा है कि अलग तरीके से समझाओ बच्चों? बताओ। एक कट के 1 हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, दैट मीन्स इसका जो स्लोप है वो 1 है। अब स्लोप 1 होने से हमें क्या चीजें पता चलती हैं? ये चीज पता चलती है कि थीटा की वैल्यू यहाँ से 45 डिग्री होगी। क्यों होगी? क्योंकि बेसिक एंगल्स तुम्हें पता है, क्लास 10th में जो पढ़े हैं 0 से 90, वो तुमको याद होने ही चाहिए इस एक्सरसाइज के, ठीक है? ISC बोर्ड के जितने बच्चे इसको बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे और ना तुम देख रही हो भी, तो जितने भी बच्चे इस चीज को देखेंगे ये चीज याद रखना, आप लोगों को पाई के टर्म्स में लिखना है, समझ रहे हो? पाई के टर्म्स में, यानी कि 45 आया है, दैट मीन्स π/4। ओके, ये 2 पॉइंट्स के बीच का हम ये इंक्लिनेशन बता सकते हैं। अगर 2 पॉइंट्स हमें पता है तो हम उसका स्लोप बता सकते हैं और हम इंक्लिनेशन बता सकते हैं कि क्या है। सो लेट्स टेक आउट दिस क्वेश्चन। सो नीचे ले चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 समझो, आराम से समझ में क्वेश्चन आ जाएगा, इजी है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो पॉइंट आपका A है, एक B है, तो जो स्लोप का बेसिक फॉर्मूला आपका बनता है, यानी कि स्लोप बनता है दैट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड पॉइंट माइनस द y कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, डिनोमिनेटर में x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड पॉइंट माइनस द x कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका स्लोप निकालने का। और ऑल्सो दिस इज इक्वल टू tan थीटा, वो डिफरेंट चीज है। थीटा क्या? आपका इंक्लिनेशन, वेयर थीटा इज योर इंक्लिनेशन। तो ये सारी फॉर्मुलेज आपस में बराबर होते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे देखो, आपके पास पॉइंट्स A एंड B हैं। पॉइंट A आपको दिया है 2, -3 एंड पॉइंट B दिया है आपको -5, 9। तो जो 2, -3 है ये आपका x1 y1 है, पहला पॉइंट है, और जो ये दूसरा पॉइंट है x2 y2 है। आप किसी को भी ले लो, x2 y2, आप इसको भी x2 y2 ले सकते थे, लेकिन अगर इधर x2 ले रहे हो तो इसी को y2 लेना, ये बस गलत मत करना। बाकी आप किसी भी तरीके से किसी डायरेक्शन में स्लोप निकालो, सेम इंटू स्लोप मिलेगा आपको। अब आपको स्लोप निकालना है m, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखो 9 -
ये फॉर्मूले वाला माइनस और इसमें ऑलरेडी एक माइनस था, तो -3 इस तरीके से आपको लिखना है। y न्यूमरेटर में रहेगा, x डिनोमिनेटर में रहेगा। नीचे देखो -5 क्योंकि ये देखो -5 है एंड -2, तो 9 माइनस माइनस 3 ये 12 आ जाएगा, नीचे आपको मिलेगा -7, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा -12/7 एंड ये आपका स्लोप है। स्लोप कैन बी नेगेटिव, स्लोप कैन बी पॉजिटिव, स्लोप कैन बी 0, कुछ भी हो सकता है स्लोप। बाकी जितने भी पार्ट हैं आपको यही करना है। इसका मैं एक फोर्थ और बता दे रहा हूँ, जल्दी से बस खत्म करें। इसका पॉइंट ए को आप -3,5 ले लो और पॉइंट बी को -3,-4 ले लो, ठीक है। अब यहां से यू कैन फाइंड आउट tan थीटा की वैल्यू या m की वैल्यू, जो भी आपको लेना है, दोनों स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं। तो m की वैल्यू आ जाएगी, पहले मार्क कर लो, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 एंड y2। तो y2 माइनस y1 विच इज -4 -5 अपॉन x2 विच इज -3 एंड माइनस ऑफ -3। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, माइनस ऑफ -3। अब यहाँ पे क्या एक चीज, अच्छा -3,4 है, -3, हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपको मिली, -3 -9/0। तो एक चीज बताओ बच्चों, क्या इसका स्लोप एग्जिस्ट नहीं करेगा? सिंपली यार देखो, tan की वैल्यू में एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है। यहाँ पे आपका -9/0 मिल रहा है, दैट इज m इज दिस नॉट डिफाइंड, m इज नॉट डिफाइंड। तो जब m नॉट डिफाइंड होता है यानी कि आपका ये वाला कुछ बन रहा है। लेट से ये लाइन आपकी है, मतलब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये आपके पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट को हम लोग लेट से कह देते हैं 3, या फिर 4,5 दे देते हैं। एंड इस पॉइंट, अगर ये पॉइंट देखोगे ये भी x वाले कोऑर्डिनेट पे तो सेम है, तो 4,-3 कह देते हैं। तो अगर आप इसका स्लोप निकालने की कोशिश करोगे आपको मिलेगा -3 -5 अपॉन 4 -4। अगेन वही मिल रहा है -8/0, क्या मिल रहा है? नॉट डिफाइंड। तो जब भी इस तरीके से नॉट डिफाइंड मिल रहा है यानी कि हम लोग किसी एक लाइन की बात कर रहे हैं पैरेलल टू द y, ये y एक्सिस है ना, दिस इज y एक्सिस, एंड वो लाइन जो है हम निकाल रहे हैं इसका स्लोप, दैट इज पैरेलल टू द y एक्सिस। इज दिस क्लियर? तो नॉट डिफाइंड का मतलब समझ में आ गया बच्चों? इन्फिनिटी क्या है? नॉट डिफाइंड का मतलब ये है कि जो इंक्लिनेशन होगा, यानी कि जो ये होगा एक्स एक्सिस से कितना है बेटा, 90 डिग्री है, क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, तो थीटा यहाँ से आपका 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ऐसे भी स्लोप आ सकता है, तो डोंट वरी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया आदित्य बेटा? जीरो भी आ सकता है, स्लोप कैन बी जीरो, स्लोप कैन बी नॉट डिफाइंड, स्लोप कैन बी एनीथिंग। सो ये हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू, अभी मैंने तुमको बता दिया y एक्सिस से अगर पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या आएगा। सो भाई ये क्वेश्चन को तुम्हें करके दिखाता हूँ। तो पहला पार्ट है, लेट्स टेक द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों क्वेश्चन एक ही में कर लेंगे। इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सो लेट्स टेक अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कोई भी लाइन पैरेलल है अगर इस तरीके से जा रही होगी, राइट, इसका कलर चेंज कर लो, ब्लू कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो इस लाइन को, दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जब ये लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस से, यानी एक्स एक्सिस खुद एक्स एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बना रही होगी। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या एक्स एक्सिस ही क्यों ना हो, तो वो एक्स खुद से कितना डिग्री एंगल बनाती है, 0 डिग्री। वेरी गुड। तो लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है यानी कि वो 0 डिग्री एंगल बना रही है खुद के साथ। तो हियर क्या है तुम्हारा, थीटा 0 डिग्री है, देयरफॉर जो स्लोप होगा विच इज tan थीटा, ये हो जाएगा tan 0 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्लोप भी 0 आ जाएगा। बट व्हाट अबाउट अगर हम इसको पैरेलल टू y एक्सिस कर दें, कलर में चेंज कर ले रहा हूँ, दिस इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि x एक्सिस से ये जो लाइन होगी वो 90 डिग्री एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी, यानी कि जब थीटा 90 डिग्री होगा तो m tan 90 होगा। tan 90 डिग्री कितना होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो ये हम लोग कह सकते हैं स्लोप इन दोनों का। क्लियर है बच्चों? इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो भाई सब में बस तुमको क्या करना है, tan 30, सबसे पहला tan 30 आएगा,
tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। वैल्यूज याद कर लो 90 तक, सिर्फ 90 तक याद करना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट, अब 120 आ गया, मैंने तो बोला सिर्फ 90 तक याद करना है, कोई बात नहीं भाई, 120 है तो क्या हुआ, 120 कितना होता है tan 90 में 30 ऐड कर दो, राइट, 90 में 30 को ऐड कर दो। अब क्वाड्रेंट सिस्टम में जो ये होता है क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, यानी कि 90 इस तरफ लाई करता है और यहाँ पे क्या होता है ऑल साइन tan cos, ये होता है। तो यहाँ पे सिर्फ साइन वाली चीजें पॉजिटिव रहती हैं, tan कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मिल जाएगा। tan 90 माइनस थीटा जो होता है वही tan 90 प्लस थीटा होता है, बस ये साइन एक्स्ट्रा आता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा cot 30 एंड cot 30 की वैल्यू होती है √3 और माइनस बाहर लगा था, तो फाइनल आंसर -√3। 135 भाई tan 135 वही चीज होगी, इक्वल्स टू कितना tan 90 प्लस 45, सो कोई दिक्कत नहीं, कितना हो जाएगा -cot 45 विच इज इक्वल टू -cot 45 की वैल्यू -1 होती है। तो बस तुम्हें फॉर्मुलेज अगर पता है तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। एंड लास्ट पार्ट इसका tan 90, ये आपका नॉट डिफाइंड आ जाएगा, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, कोई दिक्कत। वो क्वेश्चन किया जाए बच्चों। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन हुज स्लोप इज। अब आपको यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है, जैसे 1/√3 दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसका थीटा की वैल्यू कितनी रही होगी। तो यहाँ पे m का मतलब tan थीटा होता है और 1/√3, ठीक है, 1/√3। तो tan की कौन सी वैल्यू में 1/√3 मिलता है, बस आपको यही बताना है। तो tan की 30 डिग्री वैल्यू में हमें √3 1/√3 मिलता है, दैट मीन्स थीटा यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया, तो ये पहला पार्ट हो गया। अब 1 की बात करें तो भाई 1 सिंपल सा है, कहां पे मिलता है 45 डिग्री पे, राइट, tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो tan थीटा इक्वल्स टू tan 45। बस इतना याद रखो, बहुत एक सिंपल से मैं तुम्हें टेक्निक बताता हूँ, ठीक है। अगर इसके सामने माइनस लग जाता है, अगर देखो माइनस लग जाता है तो सिंपली आपको जो भी रहा होगा, जैसे करके दिखा देता हूँ, ज्यादा बेटर है, 1 वाला कर लोगे, थर्ड पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से आपका tan थीटा जो है वो आ रहा है -1 के बराबर, यानी कि tan थीटा ये किसके बराबर होगा, -tan 45 के बराबर, ठीक है, 1 tan 45 होता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी तरीके से बताने जा रहा हूं, तो हमेशा याद रखना, जब भी बाहर माइनस हो ना, इसको अंदर ले जाओ, जब भी बाहर माइनस हो, थीटा निकालने की बात हो, इसको अंदर ले जाना है और इस तरीके से ले जाना है कि हमें 180 लिखना है। मतलब अगर बाहर माइनस हो तो आपको अंदर 180 माइनस करना है, बाहर अगर माइनस है तो आपको अंदर लिखना है 180 माइनस जो भी एंगल रहा होगा, एंड आपका आंसर यहाँ से एकदम सही आएगा। यहाँ से देखो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan 135, तो थीटा यहाँ से आपको मिल जाएगा 135 डिग्री, क्लियर। या इसका एक तरीका और होता है, देखो अब ये मैं कैसे लिख सकता हूँ समझो, ये अगर आपकी लाइन है, ठीक है, -1 का मतलब है ये वाली लाइन है, ये लाइन जा रही है आपकी, क्योंकि ये एंगल बन रहा है 135 डिग्री, ये एंगल बन रहा है 135 डिग्री। सो हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम इतना वाला पार्ट निकालें, ये जो छोटू सा पार्ट है हम ये निकाल लें, कितना आएगा 45 आ रहा है ना, ये 45 है, क्योंकि 1 क्या होता है 45 होता है। माइनस साइन ये बता रहा है कि जो एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, समझ ना, 3 टाइप के अक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो अक्यूट एंगल 90 से कम, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज्यादा होता है। सो यहाँ पे जो आपका अक्यूट एंगल की वैल्यू है वो आपको लिखनी है, इस तरीके से डायग्राम बना के देख लो 45, एंड इसका जो पूरे का सम होता है 180 होता है, तो ऑब्वियसली जो वैल्यू बच जाएगी दैट विल बी योर आंसर। यही काम आप √3 के साथ कर सकते हो, समझ आ रहा है। इसे लिखा हमने tan थीटा इज इक्वल्स टू -√3, यहाँ से आप लिख सकते हो दिस इज tan थीटा इक्वल्स टू -tan 60 पे आता है। सो मैंने क्या बताया, माइनस साइन अंदर ले जाओगे तो 180 से उसको माइनस कर देना, सिर्फ 180 माइनस 60, ठीक है, tan थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री, एंड दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से लिख के यू कैन फाइंड आउट एनी आंसर, कोई दिक्कत। सो इट्स अ सिंपल सी ट्रिक लेकिन इजी टू रिमेम्बर, समझ में आ गया बच्चों। So these are the question number 5, 6 and 7। हमारे में 6 हैं, इसमें 7 हैं, बहुत अच्छी बात है। A line passes through the point 4, -6 and -2, -5. Does it make an acute angle with the positive direction of x-axis? इसमें जो अभी हमने ऊपर किया है वही है। जब भी आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जब भी देखो m की वैल्यू अगर नेगेटिव है, m की वैल्यू लेस देन 0 है, तो क्या है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल है।
m से आप डायरेक्टली बता सकते हो m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये अक्यूट एंगल है। बस इतनी सी बात है यार। तो m की वैल्यू 0 है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, सो ये तीन चीजें याद रखो, कभी भी गलत नहीं करोगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। हमारा ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 एंड y2। सो m का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 यानी -5 एंड माइनस ऑफ -6। तो फॉर्म जब भी लिखो, जब भी नेगेटिव नंबर इन्वॉल्व हो, हमेशा ब्रैकेट का यूज करो। x2 क्या है, -2 -4। तो ओवरऑल आंसर देखो, ऊपर तुमको मिल रहा है -5 + 6 विच इज 1, और नीचे मिल रहा है -6। तो ओवरऑल आंसर मिल रहा है -1/6। जब माइनस मिल रहा है, सिंस m is less than 0, the line makes obtuse angle, not the acute, but क्या बना रहा है, obtuse angle with positive direction of x axis। ठीक है, x axis के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ वो ये बना रहा है, लाइन मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल। इजी था। सिंपल से क्वेश्चन। फिर 6 वाला भी कर लेते हैं, खत्म कर रहे हैं एक्सरसाइज अभी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डिटरमाइन x so that 2 is the slope of the line through the points 2, 5 and x, 3। so x की वैल्यू हमें ऐसे निकालनी है कि इन दो पॉइंट्स का, यानी कि पॉइंट्स लिख लो, ये तुम्हारा पॉइंट a है, यानी कि ये x1, y1 लिखा हुआ है आपका, एंड ये आपका पॉइंट b है, x2, y2 लिखा हुआ है। दिस इज पॉइंट b। यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप। अब स्लोप इसका आपको ऑलरेडी दिया है, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और आपको वैल्यू दी है, m की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 5 है। डिनोमिनेटर में x2 की वैल्यू x है और x1 की वैल्यू 2 है। ये आपने बस किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू -2। अब -4 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से आपको x मिल गया। बस ये निकालना था कि x की वैल्यू क्या है ताकि इसका स्लोप 2 आए। इजी, समझ में आ गया ना भाई? इजी तो लगना चाहिए लेकिन समझ में भी आना चाहिए। क्लियर है बच्चों? एक एक लाइन की क्वेश्चन है ये वाली एक्सरसाइज में। सो ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है। What is the slope of the line passing through the origin and midpoint of the line segment joining the point 2, -5 and 3, 2? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन समझो, जब क्वेश्चन समझोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो, ये आपका ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, 2, -5, क्योंकि आपकी विजुअलाइजेशन के लिए हम एकदम एग्जैक्ट पॉइंट्स बना देते हैं। तो लेट्स से एक्स एक्सिस पे 2 यहाँ कहीं होगा, तो 2, -5, दिस इज 2, -5, दिस इज 2, -5 एंड 3, 2, 2, -5 एंड 3, 2। तो 3 हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं और 2 लेट से इधर ले लेते हैं। तो ये पॉइंट आपका हो गया 3, 2, ठीक है। और जितने भी छोटे मोटे पॉइंट्स बनाए आप उसको डिलीट कर सकते हो। तो हमें करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे ज्वाइन कर देना है इन दोनों पॉइंट्स को, इसको इससे ज्वाइन करना है। तो एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है और एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से पास हो रही है। समझ रहे हो? What is the slope of the line passing through the origin and the midpoint of the line segment joining? अब मिड पॉइंट से पास हो रही है। अब अगर ये तुम्हारा अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ रहा होगा बच्चों। दिस इज द मिड पॉइंट, लेट्स से इसको एम बोल देते हैं। और इन्होंने बोला है कि स्लोप ऑफ अ लाइन बतानी है जो ओरिजिन से पास हो रही है। क्या ये ओरिजिन से पास हो रही है? नहीं, दैट मीन्स हमारे पास एक नई लाइन होगी जो ओरिजिन से पास हो रही होगी और इस मिड पॉइंट से भी पास हो रही होगी। मैं इसको सही कर दूंगा अभी, डोंट वरी। ओरिजिन से पास हो रही होगी और इसके मिड पॉइंट से भी पास हो रही होगी। तो इस तरीके से कोई हमारी लाइन बनेगी, समथिंग लाइक दिस। सो हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। जो हमने ये नई लाइन बनाई है, नई लाइन इनकी खोज करी ना इधर ये वाली, लेट्स मेक इट ऑरेंज, इसका हमें स्लोप निकालना है। ठीक है, अब तुम देख सकते हो इसका स्लोप नेगेटिव आएगा, लेकिन स्लोप निकालेंगे कैसे?
किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए या तो हमें इसका इंक्लिनेशन पता होना चाहिए या तो हमें उनके दो पॉइंट्स पता होने चाहिए। अच्छा, अब इसका एक पॉइंट तो हमें बहुत क्लियर है क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रही है, यानी कि इसका एक पॉइंट तो ये डेफिनेटली होगा 0,0। ये एक इसका पॉइंट हो गया। एक पॉइंट एम भी होगा, वो क्या होगा, ए और बी का मिड पॉइंट। तो यहाँ पे हम एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब एम निकालोगे क्या आएगा, x1 प्लस x2/2, यानी कि 2 प्लस 3/2 कॉमा -5 प्लस 2/2। तो यहां से आप वैल्यू देखोगे तो आपको मिलेगा 5/2 कॉमा -3/2। ये आपका m आया है। दिस इज योर पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स। अब आपके पास m के कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके पास ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये m और o उस ऑरेंज वाली लाइन पे देखो लाई कर रहे हैं। तो यू कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ OM। ठीक है, यू कैन फाइंड आउट द स्लोप OM, स्लोप ऑफ OM, क्योंकि हमें उस लाइन का निकालना है और OM जो लाइन है, सेगमेंट है, वो उस लाइन पे ही लाई करता है। सो चाहे तुम किसी को भी ले लो, हम इसको x1 y1 ले लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाए। सो क्या होता है, m का आपका ये निकल चुका है, दिस इज x2 y2। ओके, दिस इज x2 y2 विथ रेफरेंस टू O एंड N। सो फॉर्मूले में होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो फाइनल आंसर आपको देखो मिलेगा -3/2 अपॉन 5/2। यहां से 2 कैंसिल एंड आपका आंसर आया -3/5। एंड देखो लाइन देखने में भी पता चली ना कि ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। द लाइन इज मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। सो दैट वाज इट। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? सिंपल सा था, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं था। अगर आपने ड्राइंग बना ली तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा।